हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं एक भारतीय रेल कर्मचारी हूँ। आज मैं बात करूंगा कि भारतीय रेल कर्मचारियों को सैलरी के अलावा बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। तो उन्हीं लाभों के बारे में मैं आज पूरा डिटेल से बताऊंगा कि क्या-क्या आखिर एक भारतीय रेल कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पास और पीटीओ। पास और पीटीओ क्या होता है कि अगर आप दूर का सफर करते हैं तो उसके लिए भारतीय रेल अ, व्यवस्था कर रखा है पास और पीटीओ के द्वारा। पास और पीटीओ क्या है कि अगर पास का यूज करते हैं कि कहीं से कहीं यात्रा करने के लिए अगर पास का यूज करते हैं तो उसमें क्या है कि आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन पीटीओ में ऐसा नहीं है। अगर पीटीओ का यूज करते हैं तो आपको जो टिकट का किराया है, रेलवे टिकट का जो किराया है, उसका 1/3 आपको पे करना पड़ेगा। ये सुविधाएं भारतीय रेल दे रखी है। और इसमें क्या है कि लेवल 1 से लेवल 5 तक के जो कर्मचारी हैं भारतीय रेल में, उसको थर्ड एसी का पास दिया जाता है। और थर्ड एसी पास में एक पास मिलेगा और 4 पीटीओ मिलेगा। एक पास का मतलब ये है कि जैसे दिल्ली से मुंबई गए और फिर मुंबई से दिल्ली गए तो उसको एक पास कहा जाएगा। पीटीओ भी उसी प्रकार से है, लेकिन पीटीओ में 1/3 पैसा लगता है, लेकिन पास में एक भी पैसा नहीं लगेगा। लेवल 1 से लेवल 5 तक के कर्मचारियों को एक पास और 4 पीटीओ मिलता है। और लेवल 6 से लेवल 9 तक के कर्मचारियों को सेकेंड टियर का पास मिलता है। उसमें भी एक पास और 4 पीटीओ रहता है। और जैसे ही ये सुविधाएं आपको एक मतलब जब आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने से 5 साल तक एक पास 4 पीटीओ का जो नियम है वो रखा गया है। उसके बाद जैसे ही आप 5 साल पूरा करते हैं, जैसे छठे साल में आप प्रवेश करते हैं, तब आपको 3 पास और 4 पीटीओ मिलेगा। लेवल 1 से लेकर के 9 तक के सभी कर्मचारियों को 3 पास और 4 पीटीओ। ये व्यवस्था भारतीय रेल अपने कर्मचारियों के लिए दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं कि पढ़ाने का खर्च यानी एजुकेशन अलाउंस। भारतीय रेल के कर्मचारियों के बच्चे को पढ़ाने का भी खर्च भारतीय रेल देती है। इसमें क्या है कि एक एम्प्लॉय पर 2 बच्चे को पढ़ाने का खर्च भारतीय रेल देती है। एक स्थिति ऐसा है कि जैसे कि आपका एक बच्चा पहले से है और दोबारा कोई बच्चा जन्म होता है और जुड़वा बच्चा पैदा हो जाता है, तो उस स्थिति में 3 बच्चे का भी खर्च भारतीय रेल देगी। और बात करें कि कितना रुपया पढ़ाने पर मिलता है, तो इसमें क्या है कि एक बच्चे पर 3,000 लगभग आसपास पड़ता है कि 3,000 रुपया मंथली बच्चे पर पैसा देती है। लेकिन ये पैसा महीना में न मिल करके वो मिलता है साल में एक बार। ये लाभ आपके बच्चे का जब तक 18 साल का एज नहीं हुआ यानी 12वीं तक आपके बच्चे का खर्च रेलवे पढ़ाने पर करती है। उसके बाद बात करते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में क्या है कि पूरा मेडिकल फ्री होता है, यानी अगर आप कर्मचारी हैं तो आपका पूरा मेडिकल फ्री होगा। इसके साथ साथ आपके जो पूरा फैमिली है, फैमिली का मेडिकल फ्री होगा। फैमिली में कौन कौन आते हैं, तो आप अगर कर्मचारी हैं तो आपके पत्नी और आपके जो बच्चे हैं वो फैमिली मेंबर्स में गिने जाते हैं। माता पिता को इससे बाहर रखा गया, यानी कर्मचारी के जो माता पिता हैं उसको इस दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन इस पर भी बात चल रहा है कि माता पिता को शामिल किया जाए, लेकिन अभी ऐसा कोई बात नहीं है। तो आपके और आपके फैमिली यानी पत्नी और बच्चे का भी मेडिकल पूरा फ्री रखा गया है। तो ये सुविधाएं भारतीय रेल देती है। बात करते हैं रहने के लिए घर यानी क्वार्टर्स। रेलवे का जो क्वार्टर है वो आपको आपका जो लेवल है उसके अनुसार मिलता है। लेकिन जनरली आप अभी देखेंगे कि रेलवे क्वार्टर्स की संख्या कम है और रेलवे एम्प्लॉय की संख्या ज्यादा है। उस स्थिति में सभी को रेलवे क्वार्टर नहीं मिल पाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी कर्मचारी जिसको क्वार्टर नहीं मिलता है वो एक प्राइवेट क्वार्टर ले लेते हैं। तो उसके बदले में भारतीय रेल उसको हाउस रेंट के रूप में पैसा देती है अलग से। जैसे मैं भी प्राइवेट क्वार्टर ले रखा हूँ, मुझे सरकारी क्वार्टर नहीं मिला है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर क्वार्टर खाली नहीं है, तो मैं अभी प्राइवेट क्वार्टर ले रखा है, उसके बदले मुझे पैसा मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि बोनस का। बोनस
यानी कि दीपावली से पहले, प्रत्येक साल दीपावली से कुछ दिन पहले बोनस देती है रेलवे, 17,951 रुपया। इसमें आरपीएफ और गेजेटेड स्टाफ, इसको छोड़ करके सभी कर्मचारियों को बोनस के रूप में 18,000 के आसपास पैसा हर एक साल मिलता है। फिर उसके बाद है कि आपका जो सैलरी है, सैलरी प्रत्येक साल बढ़ता है। तो सैलरी बढ़ने का जो प्रोसेस है उसमें है दो टाइप का। एक है कि आपका इंक्रीमेंट लगेगा और दूसरा है कि आपका डीए बढ़ेगा। इंक्रीमेंट साल में एक बार बढ़ता है, वो भी लगभग 3% के, यानी आपका जो बेसिक है उसका 3% बढ़ेगा। और डीए जो यानी डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता जो है वो साल में 2 बार बढ़ता है। तो वो भी एक बार में 3% बढ़ता है। लगभग अभी हम लोग का अभी 53% है, तो 6 महीना में एक बार बढ़ता है। तो एक साल में अगर बात करें तो 6% का लगभग बढ़ता है। तो अभी 53% डीए है, तो हर एक साल इसका लाभ मिलता है और आपका सैलरी हर एक साल बढ़ती है। उसके बाद आता है बैंक फैसिलिटी, यानी कि अगर आपको किसी कारणवश आपको लोन लेना पड़ जाए, तो आप अगर ऐसे जनरली किसी बैंक में जाएंगे तो एक तो आपको दौड़ाएगा, दूसरा क्या है कि आपको ज्यादा परसेंट पर लोन देगा, यानी कि 12-15% के आसपास आपको लोन मिलेगा। लेकिन अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो रेलवे का भी अपना बैंक है और उसके द्वारा अगर आप लोन लेंगे तो आपको 5% पर आपको लोन दे देगा और बहुत आसानी से दे देगा। एक दिन में आपका सारा काम हो जाएगा। उसमें क्या है कि आपको एक पीएफ नंबर और एक सिग्नेचर, बस ये दीजिए और एक दिन में आपका लोन पास हो जाएगा, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन पहले से ही हो रखा है। जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन पहले ही हो चुका है, तो आपको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी और उसके बाद एक ही दिन में आपका सारा काम हो जाएगा और 5% ब्याज पर आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन ऐसे अगर अदर किसी बैंक में जाएंगे तो आपको अलग से कुछ पैसे भी देने पड़ जाएंगे और हो सकता है कि एक दो दिन नहीं, कई बार आपको परेशानी भी का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन रेल इसके लिए भी अच्छा सुविधा अपने रेलवे कर्मचारी को देती है। उसके बाद आता है कि मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव। अब इस पे बात करते हैं। अगर कोई मेल कर्मचारी है और वो पिता बन जाते हैं तो उसको 15 दिन का लीव दिया जाता है रेलवे की तरफ से, और ऐसा वो 2 बच्चे तक कर सकते हैं। वहीं अगर फीमेल एम्प्लॉय है और वो प्रेगनेंसी के दौरान उसको 6 महीने का लीव दिया जाता है और वो भी 2 बच्चे तक ऐसा कर सकती हैं। और फीमेल में भी एक और अलग से लीव दिया जाता है, वो है सीसीएल। सीसीएल लीव क्या है कि चाइल्ड केयर लीव। इसमें क्या है कि जैसे कि आपके बच्चे का जब तक 18 साल का एज पूरा नहीं हुआ है तब तक, जैसे कि बच्चे का एग्जाम दिलाना या और कोई भी चीज जो केयर से रिलेटेड हो या कोई बीमार हो गया, तो इस तरह का लीव जो है 2 साल का लीव फीमेल एम्प्लॉय के लिए प्रावधान रखा गया है 2 बच्चे का। और इसमें क्या है कि एक साथ 2 साल का लीव नहीं ले सकते हैं, इसमें 1 महीना 2 महीना ऐसे करके आपको लीव दिया जाएगा। तो इस तरह से फीमेल एम्प्लॉय को लीव की व्यवस्था भारतीय रेल अलग तरीके से कर रखा है। फिर उसके बाद है डेथ। भगवान न करे कभी ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय के साथ ऐसा हो जाता है कि किसी दुर्घटना के कारण या और भी किसी भी कारण मौत हो जाती है, तो उस स्थिति में भारतीय रेल उसके फैमिली के साथ खड़े रहती है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई मेल एम्प्लॉय है, अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसके जो बच्चे हैं और उसके बच्चे का 18 साल अगर पूरा हो गया है तो उसके जगह उसके बच्चे को नौकरी मिल जाता है और उसकी वाइफ को जीवन भर पेंशन मिलता है। ये सुविधाएं भारतीय रेल दे रखी है। उसी तरह से फीमेल एम्प्लॉय के लिए भी यही कहानी है। तो ये सारी सुविधाएं भारतीय रेल देती है। फिर उसके बाद आता है पेंशन, यानी कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो भारतीय रेल कर्मचारियों को पेंशन भी देती है। और जैसे अभी जो भी कर्मचारी हैं उसका पर मंथ कुछ पैसे कटते हैं एनपीएस के रूप में। अब तो यूपीएस आ गया है, तो यूपीएस या एनपीएस उसमें कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन
एनपीएस या यूपीएस जो भी है, उसका पैसा जो अभी जो कट रहा है वो सब शेयर मार्केट में लग रहा है। तो उसी के हिसाब से जैसे जैसे भारत डेवलपमेंट करेगा तो शेयर का भी भाव बढ़ता जाएगा। तो उसी हिसाब से भारतीय रेल के कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है और कुछ पैसे उसको कैश के रूप में जब रिटायर होंगे उस समय दे दिया जाएगा और उसके बाद कुछ पैसे जो है उसका जो कुछ पैसे हैं उसको रखा जाएगा और उसका जो इंटरेस्ट होगा और उस इंटरेस्ट को पेंशन के रूप में पर मंथ भारतीय रेल के कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो ओवरऑल देखें तो इतनी सारी सुविधाएं भारतीय रेल के कर्मचारियों को दिया जाता है और इसलिए लोगों का रुझान भारतीय रेल की तरफ ज्यादा रहता है। तो इतना सारा सुविधा मिलने के बाद कौन नहीं चाहेगा कि भारतीय रेल में नौकरी करें और अपना सेवाएं दें और पूरा जिंदगी का लाभ अच्छी तरह से उठा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।